Today we have discussed about principle of a MNR spectroscope. So the principle of an MNR spectroscope is based on the concept of a nuclear magnetic resonance. In this technique, the nuclei of atoms in a magnetic field absorb and re-emit electromagnetic radiation. The principle of MNR means magnetic nuclear resonance. जो स्पेक्ट्रोस्कोप है इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के कंसेप्ट में इसको इसका प्रिंसिपल है बना है। तो इन दिस टेक्निक द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब एंड री एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो टेक्निक है दिस टेक्निक द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स का जो न्यूक्लियाई है इन ए मैग्नेटिक फील्ड में वो एब्जॉर्ब एंड री एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस टेक्निक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है और री एमिट होता है। इसको कैसे होगा, इसका जो प्रिंसिपल्स है उसको हम देखेंगे। बेसिक ब्रेकडाउन ऑफ द प्रिंसिपल जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल इसको हम देखेंगे। पहला है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सैंपल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया गया तो व्हिच कॉजेस द न्यूक्लियर स्पिन्स ऑफ सर्टेन एटम्स। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई किया सैंपल में तो वो क्या हुआ, न्यूक्लियर स्पिन्स ऑफ सर्टेन एटम्स का एटम का क्या हुआ, न्यूक्लियर स्पिन हुआ टू अलाइन विथ और अगेंस्ट द फील्ड। जो कुछ अलाइन कर सकते हैं और कुछ अगेंस्ट द फील्ड गए भाई। तो नेक्स्ट था रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। फर्स्ट जो हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक में फील्ड में क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड दिए गए सैंपल को उसके बाद क्या हुआ, एटम्स का न्यूक्लियर स्पिन हुआ जो कि अलाइन कर सकते हैं और अगेंस्ट जा सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में क्या हुआ, सेकेंड में जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में क्या होगा ना, द सैंपल इज देन एक्सपोज्ड टू ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। जब हम सैंपल को रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, व्हिच एक्साइट्स द न्यूक्लियाई की एक्साइट करेगा, कॉजिंग देम टू फ्लिप टू ए हायर एनर्जी स्टेट। जो एक्साइट करेगा तो क्या होगा, फ्लिप करेगा हायर एनर्जी स्टेट को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को वो फ्लिप करेगा, एक्साइट करेगा। क्यों, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दिए गए सैंपल को। तो उसके बाद रिलैक्सेशन क्या, तो आफ्टर द RF पल्स मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इज टर्न्ड ऑफ। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को ऑफ कर देंगे तो जब हम ऑन किए तो ये क्या किया, लोअर स्टेट से हायर स्टेट को फ्लिप किया। इन रिलैक्सेशन में जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, द न्यूक्लियाई रिलैक्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, बैक कर जाएगा, इसका ओरिजिनल स्टेट को बैक कर जाएगा। जो हायर स्टेट में था वो लोअर स्टेट को चलाएगा। इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स एज दे रिटर्न टू देयर लोअर एनर्जी स्टेट। जो एनर्जी इमिटिंग करेंगे वो क्या करेंगे, किस फॉर्म में आएंगे, रेडियो वेव्स फॉर्म में वो रिटर्न करेंगे देयर लोअर एनर्जी स्टेट को वो रिटर्न करेंगे इन रेडियो वेव्स। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, 4 नंबर पर डिटेक्शन में क्या होगा ना, तो एमिटेड सिग्नल्स आर डिटेक्टेड एंड एनालाइज्ड। जो एमिटेड हुए जो सिग्नल्स उसको हम डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल एनवायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। केमिकल एनवायरमेंट जो न्यूक्लियाई का जो एनवायरमेंट है उसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान पाएंगे जो कि वो दे सकते हैं जो इमिटेड है सिग्नल से। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इट्स इंटरेक्शन विथ द सराउंडिंग एटम्स। जैसे कि वो मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है और इंटरेक्शन सराउंडिंग एटम से कैसे इंटरेक्शन करता है वो उसके बारे में सब जानकारी मिल सकता है हम जब डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे तो इमिटेड सिग्नल्स को। तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ MNR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इन मैग्नेटिक न्यूक्लियर रेजोनेंस जो कि MNR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, these interactions and the corresponding shifts in resonance frequency are measured to gather structural and chemical information about the सैंपल के बारे में कुछ स्ट्रक्चरल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ MNR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।